नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीटीवी 7। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तत्वाधान में गोल चौराहे स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आजादी की 75वीं जयंती पर श्रमिक नेताओं ने कहा कि आज का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति मिली थी। इस बार स्वतंत्रता दिवस की महत्ता इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस वर्ष देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वापस लो, वापस लो, योगी श्रम कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। आगे और लड़ाई है। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजादी के 75 वर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच की ओर से आज हम लोग जो आज़ादी का पखवाड़ा 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है, उसी के दौरान हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें इंटक है, एटक है, C2 है, HMS है, AIUTUC है, TUCC है और विभिन्न संगठनों के हम लोग यहाँ प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं। और ये हम लोग कह रहे हैं कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोग बेरोजगारी से मोहताज होना, बेरोजगारी से हम लोग महरूम हैं, हम लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, हम लोग जो है शिक्षा सही नहीं मिल रही है, हम लोगों को आज भी कोई भी नीति के तहत कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधाएं थी हमें आज़ादी में मिली थी संविधान के तहत, उसको भी छीने जाने का काम हो रहा है। इसका भी हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं ताकि सरकार को समझ में आना चाहिए कि 75 साल पूरे होने के बाद भी आज भी गरीब, शोषित, पीड़ित सही सुविधाओं से वंचित है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसको हर हाल में जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद मिस्र, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे शहीदों के सपने जो देखे थे उन्होंने कि ये शोषण विहीन सत्ता का स्थापना होगी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम लोग शोषण को मुक्त नहीं करा पाए। इसलिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस लड़ाई को हम बाकायदा उन शहीदों के सपनों को पूरा करने का तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। हम लोग सारे ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच से हम लोग ये अमृत महोत्सव का जो मनाने का हमने काम किया, मैं समझता हूँ कि अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में बेरोजगारी नहीं रहेगा, मैं सभी मजदूर को नौकरी दूंगा, जो भी पढ़े लिखे नौजवान जो भी है मैं उसको नौकरी देने का काम करूंगा। जो कि नौकरी नहीं मिला तो मैं समझता हूं कि मजदूर और बेरोजगार के लिए महोत्सव का दिन नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के लिए ही ये महोत्सव का दिन है। जैसे कि हमारे संयुक्त मंच का संयोजक असित कुमार जी ने विस्तार से आप लोग को बताया कि सभी तरह से मजदूर त्राही है, किसी प्रकार से मजदूर की खुशियां नहीं है। जो गरीब है वो गरीब परेशान हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो महोत्सव करने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जो ने कहा था कि महोत्सव हम इस बात को मनाएंगे कि देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी, महंगाई नहीं रहेगी, तब हम देश के महोत्सव जो है कि अमृत महोत्सव मनाएंगे। लेकिन बेरोजगारी भी रही गया, लोग जो है कि गरीब जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष मजदूर का नौकरी देने का, देश में नौकरी देने की बात कहा था, वो नौकरी भी नहीं मिला। तो हम लोग के लिए महोत्सव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए ही ये महोत्सव, उनके ही ये हो। हम गरीब मजदूर इस मंच के माध्यम से, इस संयुक्त मंच एटक, C2, एटक, BMS को छोड़ करके जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, मैं संयुक्त रूप से अमृत महोत्सव मनाया गया। मैं बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में हम सारे लोग, हाँ उसी के विरोध में हम लोग जोड़ने की बात कहाँ है, जब आता तब महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस सारे चीज़ रही गया तो हम गरीब मजदूर के लिए महोत्सव कहाँ रह गया। मैं यही बात के लिए संयुक्त रूप से आप लोग के बीच में ये संदेश प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, देश में तमाम लोगों को ये जाना चाहिए पैगाम, इसीलिए हम लोग संयुक्त मंच की मीटिंग बुलाया और ये किया। इसलिए मैं आप लोग